हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बुक रिव्यू करने जा रहे हैं बिफोर मेमोरी फेड्स बाय फलीसम नरीमन। ये एक ऐसी किताब है जो आपको इंडियन लीगल सिस्टम और एक महान लॉयर की जर्नी से रूबरू करवाती है। ये सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बल्कि एक रिफ्लेक्शन है उन लैंडमार्क केसेस, ह्यूमन राइट्स इश्यूज और कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ पर जो आज भी इंडियन जुडिशरी को शेप करते हैं। फलीसम नरीमन का अर्ली लाइफ काफ़ी सिंपल था। वो एक पारसी फैमिली में पैदा हुए और बॉम्बे के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से पढ़ाई की। उनकी लाइफ में एक खास चीज़ है जो वो बार बार मेंशन करते हैं, उनके मेंटर्स और उनका परिवार। उनकी वाइफ ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया, चाहे वो कितने भी टफ केसेस में इन्वॉल्व रहे हों। अगर उनके लीगल करियर की बात करें तो नरीमन ने कुछ ऐसे लैंडमार्क केसेस में आर्ग्यूमेंट किए हैं जो इंडियन जुडिशरी के फाउंडेशन को डिफाइन करते हैं। केशवानंद भारती केस, कौन नहीं जानता इस केस के बारे में। उनका रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, जहां उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को डिफेंड किया। इससे ये इंश्योर हुआ कि इंडियन पार्लियामेंट संविधान के कोर वैल्यूज़ को कभी बदल नहीं सकता। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नरीमन ने भोपाल गैस ट्रेजेडी में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की तरफ से केस रिप्रेजेंट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने रिग्रेट किया कि उन्हें विक्टिम्स की तरफ से लड़ना चाहिए था। ये उनके ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को दिखाता है। नरीमन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को डिफेंड किया और इस बात पर जोर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि एक लिविंग एंटिटी है जो देश की डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करती है। नरीमन हमेशा से ह्यूमन राइट्स के बड़े एडवोकेट रहे हैं। उन्होंने कई केसेस में लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया और उन पर एम्फेसिस किया कि जुडिशरी को हमेशा पीपल्स राइट को सेफगार्ड करना चाहिए। नरीमन जुडिशरी की फ्लॉज को ओपनली क्रिटिक करते हैं। उन्होंने जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में स्लो पेस और करप्शन पर बात की है, लेकिन हमेशा कंस्ट्रक्टिव तरीके से। उनका मानना है कि जुडिशरी को रिफॉर्म की ज़रूरत है, लेकिन उसकी इंडिपेंडेंस को किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। इस ऑटोबायोग्राफी का सबसे इमोशनल हिस्सा है नरीमन के कुछ रिग्रेट्स, खास तौर पर भोपाल गैस ट्रेजेडी में उनकी रोल को लेकर। उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया कि उन्हें उस वक्त विक्टिम्स की तरफ से लड़ना चाहिए था। ये उनकी पर्सनालिटी को और रिलेटेबल बनाता है। नरीमन की राइटिंग स्टाइल की बात करें तो वो काफ़ी पॉलिश्ड और इंगेजिंग है, जो लीगल कॉन्सेप्ट्स को इतना आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती है कि नॉन लॉयर्स भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। उनके विटी एनेक्डोट्स और पर्सनल रिफ्लेक्शंस पढ़ते वक्त आपको उनकी ह्यूमिलिटी और प्रोफेशनलिज्म का एहसास होता है। एट इट्स कोर, बिफोर मेमोरी फेड्स ये एक ऐसी किताब है जो जस्टिस, इंटीग्रिटी और लॉ की पावर पर आधारित है। ये ऑटोबायोग्राफी से कहीं ज़्यादा है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी पर नरीमन के लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन की कहानी है। अगर आप इंडियन लीगल सिस्टम को समझना चाहते हैं, कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट केसेस के बारे में जानना चाहते हैं या एक महान लॉयर की पर्सनल लाइफ से इंस्पायर्ड होना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। इन शॉर्ट, बिफोर मेमोरी फेड्स आपको एक ऐसी जर्नी पर लेकर जाती है जहां लॉ और जस्टिस के साथ नरीमन की लाइफ इंटरवाइंड है। ये किताब न सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए है, बल्कि हर उस इंसान के लिए जो जस्टिस और डेमोक्रेसी की वैल्यू करता है। आई होप ये बुक रिव्यू आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू पिक एनी बुक बिकॉज ऑफ मी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच रिव्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग एंड कीप ड्रीमिंग। बाय बाय।